देखा होगा कि 8 मार्च 2025 को तारिका राठौर द्वारा मेरे खिलाफ एक न्यूज वायरल हुई थी। भारत हलचल न्यूज में वो वायरल हुई है और आसपास के गांव में भी वो वायरल करी गई है। तो जो न्यूज में मेरे खिलाफ जो आवाज उठाई गई उनके द्वारा मुझे कंजाला में कोई एक मादक पदार्थों से लिप्त कोई एम्बुलेंस पकड़ाई थी, उसके बिहाफ में इन लोगों ने मुझे बताया गया कि कंजाला में उपस्थित एम्बुलेंस में वो डोडा चूरी की तस्करी की जा रही थी। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि पीएचसी कंजाला पे कोई भी 108 एम्बुलेंस वर्तमान में है नहीं, जो कि ये गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। दूसरा, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करता हूं। तो मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और मैं विगत 4 सालों से यहाँ सिविल हॉस्पिटल रामपुरा में एज ए चिकित्सा अधिकारी यहाँ देख रहा हूँ और यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं और जितनी जनता है यहाँ की, मेरे को एक सम्मान की नजर से वो देखती है और मेरी जो वर्किंग है उस हिसाब से मेरा बहुत अच्छा सम्मान है और मैं कार्य के प्रति भी बहुत निष्ठ आदमी हूँ। और मुझे जो आरोप प्रत्यारोप इनके द्वारा लगाए गए हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और इनके द्वारा जिस एम्बुलेंस का जिक्र कंजाड़ा में किया गया है वो एम्बुलेंस किसी एक समाचार पत्र द्वारा मुझे पता चला है कि वो राजस्थान पासिंग एम्बुलेंस थी, जो एम्बुलेंस बना के लाई गई थी। ये मुझे एक न्यूज में पढ़ने में मिला है, जबकि इनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि ये कंजाड़ा में जो एम्बुलेंस थी वो है और वर्तमान में कंजाड़ा में कोई एम्बुलेंस नहीं है। दूसरा, मादक पदार्थों का तस्करी एम्बुलेंस में करना बताया है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है और मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। दूसरा, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं सिविल हॉस्पिटल रामपुरा में सट्टा और जुआ का जो है मेरे संरक्षण में चलता है। तो इस मामले में भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मरीजों से फ्री नहीं रह पाता हूँ। आप लोग और यहाँ की जनता भली बात ये चीजें जानती है, तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं कहाँ से सट्टा और ये जाऊंगा। इसमें भी मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, जबकि उनके द्वारा मेरे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। इसके बिहाफ में मैंने पुलिस थाने में आवेदन भी दिया है और कोर्ट में मैंने मानहानि का दावा भी उनके ऊपर लगाया है और उसके द्वारा नोटिस भी मेरे द्वारा जारी किया गया। और मेरा आज मेन मकसद यही था कि ये प्रेस वार्ता कर मैं आम जनता तक ये बताऊं, क्योंकि मेरे समाज में भी मेरी जो है समाज के लोगों द्वारा भी मेरे को फोन लगा के बताया गया कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं, आप ये ऐसा गलत काम करते हैं, आप देशद्रोही काम करते हैं। तो मेरा इतने जो आरोप लगाए गए हैं उस न्यूज में, उन आरोपों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस जांच में भी ना ही मेरे पास कोई पुलिस का नोटिस आता है। अगर मैं कोई गलत हूँ तो मेरे पास पुलिस का नोटिस आता है या कोई पुलिस मुझे उठा के ले जाती है, मेरे से पूछताछ करती है तो मेरा आरोप सत्यापित होता है। और जिसने ये आरोप लगाए हैं, क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास इस प्रकार की मेरे खिलाफ सबूत है जो आपने सीधे मेरे नाम दर्ज ये आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। और मैं इन आरोपों को सबको खारिज करता हूँ। मेरे को इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना सीधा सिंपल प्राणी डॉक्टर में मरीजों से संबंध रखता हूँ और इसके अलावा मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखता। तो दूसरी बात ये कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इनके तारिका राठौर के जो पिताजी हैं विनोद जी राठौर, उनके द्वारा 1-2 बार मेरे को अस्पताल में आके पैसे की डिमांड करी गई थी, तो मैंने वो देने से मना बोल दिया, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किस बात का पैसा उनको दूं। तो मांगा गया था आपको पैसा? बस इस एवज में मांगा गया कि हम आपको न्यूज में उछालेंगे, आपके खिलाफ कुछ भी छापेंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा हम लोगों को दे दो। कभी चंदे के पर्पज से आता बंदा, चंदा दे दो। तो मैं किस बात का, जिसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है चंदा देने के, तो मैं क्यों चंदा दूं और मैं क्यों पैसा दूं जब मैं गलत नहीं हूं। सर, आपके ऊपर आरोप लगा एनडीपीएस वाला मामला। सर, पूर्व के अंदर कोरोना काल के अंदर भी आपके ऊपर आरोप लगे थे कि 5 जो सिलेंडर है रामपुरा से आपने मना से पूछा थे वो आज तक नहीं आए, उसकी क्या कहेंगे?
इस टाइप का ऐसा कोई भी सिलेंडर यहाँ से गए नहीं है। और जो 5 सिलेंडर यहाँ से पहुंचाए हैं, तो हमारे पास जो कोविड केयर सेंटर जो चल रहा था वो बहुत छोटे लेवल पे हमारे पास चल रहा था। जो मनासा में चल रहा था 50 बेड का चल रहा था, वहां पे ज्यादा मरीज भर्ती होने के चक्कर में हम लोगों ने आपस कार्यालयीन आदेशानुसार ये चीजें हुई थी और वो वापस मेरे को दोबारा लौटा दिए गए हैं। कंजाला अटैचमेंट डॉक्टर प्रमोद पंजार और डॉक्टर पटेल के ऊपर अभी 1 महीने की वेतन वृद्धि रोकी गई थी, इसको लेकर क्या कुछ है? जी, मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जो वेतन वृद्धि रोकने का है वो कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कमिश्नर को। और उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि जो है वो प्रशासन के नियमानुसार सारी चीजें हुई है। उसके लिए अभी कोई जांच कमेटी बनेगी, जांच होगी, तो उसमें मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मुख्यालय पे उपस्थित था और मुख्यालय पे ही था। लेकिन जो डिलीवरी आई वो डिलीवरी संस्था में पहुंची और संस्था में डिलीवरी हो गई। महिला की हालत बिगड़ने के पश्चात ऑन कॉल उस दिन में था, रविवार था। कोई सिस्टर का मेरे को कोई सूचना उसके बारे में नहीं दी गई थी, ना ही मुझे बताया गया था कि बोले इस टाइप की डिलीवरी आई हुई है या फिर ये डिलीवरी होने के पश्चात महिला की हालत गंभीर हो गई है। इस प्रकार का मेरे को कोई भी सूचना कहीं से मिली नहीं है। अगर यदि मुझे सूचना मिलती तो मैं उस समय मुख्यालय पर उपस्थित था और मैं तुरंत अस्पताल पहुंच जाता 5 से 10 मिनट। बिल्कुल, मैंने इस मामले में उच्च अधिकारियों की ओर अपना पक्ष रखा है और उच्च अधिकारी इस पे जो है निरीक्षण करेंगे और जांच के पश्चात ही वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित होंगे। अभी आदेश दिए गए हैं कमिश्नर आयुक्त संभाग के लिए, तो वहां से जो भी आदेश